सिविलाइज है, वो मार्शल नहीं है, वो सिविलाइज है। तो फ्यूचर वाली क्लास का वेट करो, मैं आपको बना के दिखा दूंगा। ये अगर सिंपल सी शार्प में सर्च करो नेट से, सोर्स कोड फॉर बैलेंस रिलाइजेशन, EXML रिलाइजेशन, ये सिस्टम डॉट रन टाइम डॉट रिलाइजेशन डॉट बाइनरी फॉर्मेटर और स्ट्रिंग फॉर्मेटर। तो आपकी ऑब्जेक्ट बाइनरी फॉर्मेटर में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेटर। तो अब मैं उस लेवल से कैसे पढ़ूँ 10+ के ऊपर व्हाट इज यूर ऑब्जेक्ट। फिर हम आएंगे अपने सिलेबस पे भी आएंगे, जो आपका सिलेबस है इसको UI लेयर पे आएंगे, स्टैक लेयर। बट फॉर लास्ट 2 days we are finding the exact meaning of a object, how a object is made and how it works. So table is binary serialized. Table is binary serialized. It is kept in a database in MDF file or MDB file, hardly matter. We are sitting on the front end. When a faculty comes in a classroom, he starts making a web page and connecting to database server. So those days I have gone, are really gone. We can go for connecting without knowing the facts. We don't want to use connection command, data reader, adapter or data set alone because it is a UI layer, the stack layer. So why you are coming here then? आप इतना एफर्ट क्यों कर रहे हो? आना जाना, वो बेटा जो है प्रोसीजर कॉल करना, कमांड कॉल करना, उससे बात कीजिए। मतलब ये समझ नहीं आता कि टेबल अगर डेटाबेस पे पड़ी है तो फिर देखिए उसका फॉर्मेट क्या बोलो बाइनरी। हम बैठे हैं फ्रंट एंड पे, हम बैठे हैं फ्रंट एंड पे, बीच का एक प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है। अब टेबल का डेटा पुट कराएगा प्रोटोकॉल के द्वारा, टेबल का डेटा पुट कराएगा प्रोटोकॉल के द्वारा। प्रोटोकॉल एक माध्यम है, एक मीडियम है, वो एक टाइप रखती है, चाहे TCP हो, चाहे HTTP हो, चाहे कोई प्रोटोकॉल क्यों ना, उसके अपने एक टाइप होते हैं। हमारे तुम्हारे बीच में ये बन रहा है प्रोटोकॉल, इसके एक अपनी टाइप है, इसकी एक नेटिव लैंग्वेज है, इसको उड़िया लैंग्वेज। इसके ऊपर एक एब्स्ट्रैक्ट लेयर है जिसे इंग्लिश भी आती है। तो अब देखते हैं कि तुमसे लेकर जो लाता है, जो उड़िया में लाता है, नेटिव लैंग्वेज में, नेटिव कोड में, ये इंग्लिश में लेकर आता है। तो TCP आपका लेयर फिजिकल लेयर हो गया, उसके ऊपर आपके लॉजिकल लेयर्स हैं, लॉजिकल लेयर्स। अब देखते हैं डेटा लॉजिकल लेयर पे लाता है या फिजिकल लेयर पे लाता है। मैग्नेटिक वर्ड मार्शल, इस एंड पे सोचो, दो हैं। मार्शलिंग में तुम क्या लोगे? व्हाट इज मार्शल? Someone asked you, define a term called marshalling. So what is the तीनों को पूछो, आप तीनों को, what फिर उसमें वो उसके बाद, what is the actual meaning of marshalling? Marshalling is a technique used to communicate between two components, or we can say the cross components. Reporting is the architecture which uses the marshalling technology. Remoting, ASP.NET, web services, every जहाँ तुम्हें अपने ऑब्जेक्ट को एक्सपोज करना है, you want to access the object from different domains. You want to access, मतलब बड़ा मस्त लिंक था कर रहा था, ये मेरी अरे भूल जाता हूँ, रखा है क्या? उसके टैब कैसे खुलेगा? टैब से क्लोज करो, यहाँ पे टैब पे क्लिक करें, एक नया टैब, नया टैब। अच्छा, यहाँ क्लिक करें और उसके बाद बंद कर दें। आप पे लेना बेटे मैंने ये नहीं डाला, ठीक है ना बॉस? ये पढ़ने के बाद जो नॉलेज होगा ना, मैं आपको बताने से सब कुछ इसमें सारी बातें छिपी हुई। ये बॉस लिंक है 2001 का, मतलब इसमें फर्क है, बहुत सारे फंडे के रहते हो।
तो बेटे फंडे क्लियर होते हैं, मगर कॉन्फिडेंस तब आता है लोगों के सामने बातें करते हैं, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है। तो बेटे बोलता है कि व्हेन ए क्लाइंट, मैं इसको डालूंगा नहीं जानती, ठीक है, मैं इसको आप नोट कर लेना। डेविड चैपल का है, इसी के सिलर की बुक आती है डेविड चैपल। इस बंदे ने सारे 4 टॉपिक लिखे हैं ऑडिट के ज्यादा, डेविड चैपल बहुत पुराना 11 का सुन लीजिए। यानी वी कम बैक टू पॉइंट। अभी देखो बेटे यहाँ पे when a client calls a method in an object in other domain, that call is first handled by a proxy object running in the client app domain. The proxy acts as a, so what is proxy? Proxy is a class, and you need to create an object of proxy class. You need to create an object of proxy class, and there is encapsulation behind the scheme. The reference of service class is passed to the proxy object as a parameter, and you can say delegate, complete delegate. The proxy acts as a stand-in for the remote object in the client app domain, allowing the client to behave as if that object were running locally. Client will feel that I am really creating an object of service class. But it's a wrong, this is psychology. The perception is you have got a object, that object is having a reference of other object which is running on the server side. Suppose you have a one class, you have one class, is having suppose 20 functions. He is willing to access your function, so he has to create an object. But think logically, how he can create an object of your class, because your class running under one app domain. So when proxy is needed, to first think of when proxy is needed, because your class cannot be exposed from other domain. Your class runs under single domain. So what is domain? It is a process boundary for that class. You say maybe assembly and app domain. Assembly is a smallest unit of app domain. What is assembly? Jhankar sir makes one assembly. There Manish can define own class and Jhankar can define own class. And there is a file called j.cs. It is having 2 classes. Then I can talk about private, internal, protected and all there. Fine. But both class resides in a single assembly. And that assembly resides in a default app domain. Okay? But here is a different situation because we are trying to find out the meaning of ADOT architecture. So we need more couple of classes for that. So you have got a class having 17 functions. He is willing to access your class. There are 2 options. He can keep the program in your same app domain, and we don't require networking. We don't require marshalling or proxy or serialization. So we need to find out today, not today only, we need more class for having the marshalling architecture knowledge, the serialization architecture knowledge and the proxy architecture. We start today, we're starting today. So when proxy is needed, he has to create an object. But how he can create an object of your class? Because your class is running in your domain.
and his class running in a default domain, and you want to go for finding the default domain, a system dot threading dot current domain. So this is the reason you can, this is the cause, this is the solution. मैं वो check करूँ, sorry. This is the reason and cause you can go for finding the default domain. So system dot thread. उनसे इनहेरिटेंस का ये डिसएडवांटेज है ना कि उससे अपने ऐप डोमेन में चलता है, मार्जिन से हम डिफरेंट ऐप डोमेन Dot current. System dot threading. डिफॉल्ट डोमेन के लिए Current domain. So current thread दिखाएगा, sorry. और system dot app domain dot current domain. Sorry. ये भी एक काम करता है, इसे हम डिफॉल्ट थ्रेड का नाम निकाल सकते हैं। तो अब बेटे डिफॉल्ट थ्रेड का जो नाम निकालोगे ना, देखना मेन लिखा था डिफॉल्ट थ्रेड। मेन इज ए डिफॉल्ट थ्रेड। तो होता कहाँ है डिफॉल्ट? मेन इज ए डिफॉल्ट थ्रेड। पहले तो होता नहीं था, जैसे मैंने एप्लीकेशन बनाया उस टाइम तो नहीं होता वो। तुम जैसे एप्लीकेशन को रन करो, रन वो क्या कंपाइलर को प्रोवाइड करेगा? नहीं रन के समय हाँ, रन के समय कौन प्रोवाइड करेगा? सीलर प्रोवाइड सेलर करेगा। प्रोवाइड करेगा। थ्रेड सिस्टम डॉट ऐप डोमेन डॉट करेंट डोमेन। सर जी ऐसा पढ़ा रहा हूँ, कोई लाइट नहीं आता, जल्दी पढ़ाते नहीं, जब पढ़ाओ जल्दी। सिस्टम डॉट ऐप डोमेन डॉट करेंट डोमेन, इससे आपने करेंट डोमेन निकाल लिया। उस तरुण ने अपनी करेंट डोमेन निकाल ली, इसने भी अपनी करेंट डोमेन निकाल ली। दोनों का सिस्टम एक ही डॉटेड के ऊपर है। बेटे दोनों का डोमेन का नाम क्या होगा? वो तो सेम। एक बार डोमेन का नाम तो फिर निकाल लेना, इससे उसने कर देना कि डिफॉल्ट डोमेन का नाम बताओ, काम से काम नहीं चलेगा। तो वो देख लेना अपना डिफॉल्ट डोमेन का नाम क्या है। अब यहाँ अभी बेटे अभी अपने मन की बातें कुछ नहीं कहेंगे, समझा शंकर? किसी बंदे को पढ़ रहे हैं तो प्रॉक्सी इज क्लियर कि व्हाट इज प्रॉक्सी। योर क्लास, यहाँ देखो, योर क्लास कैनॉट बी एक्सपोज एंड योर क्लास कैनॉट बी एक्सपोज by can call your functions. So when a client calls a method in an object in another application domain, that call is first handled by a proxy object. Running in the client app domain. So he has to create a proxy object. And for creating a proxy object, there is a get object function, there is a create a stance function. Okay. So how we can go programmatically? आप उसको छोड़ो। मेरी प्रोग्रामिंग भगवान की ज़्यादा बहुत अच्छी है, प्रोग्रामिंग में कहीं दिक्कत मेरा अच्छी मेरा प्लस पॉइंट है। तो क्रिएट ऑब्जेक्ट और गेट ऑब्जेक्ट, दीज आर द फंक्शन। बाय दैट फंक्शन वी कैन टेक अ प्रॉक्सी, मीन्स ही विल राइट सर्विस क्लाइंट स्पेस एस न्यू सर्विस क्लाइंट। यू थिंक बेटा सर्विस क्लाइंट इज a real class? No, because your class name is called service, and he is a what? Service client. So in between service client and service, there is a one more class. That class is creating an object of service class first, and then passing the reference of that object to what? Your सर्विस क्लाइंट ऑब्जेक्ट। तो दो क्लास के बीच में, सुनना है मेरी बात करो, तुम्हारे क्लास का बेटे बनेगा ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इसके ऑब्जेक्ट में आएगा, ठीक है? तो द प्रॉक्सी एक्ट्स एज ए स्टैंड इन फॉर द रिमोट ऑब्जेक्ट इन द क्लाइंट ऐप डोमेन, allowing the client to behave that object is running locally. पर जब तक वो सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमें मिलता रहेगा, तब तक वो सर्विस क्लाइंट ऑब्जेक्ट से फंक्शन कॉल करते हैं। अब आज यहां तक पढ़ लिया मैंने। The proxy eventually handle calls information to channel object. The proxy eventually handle a call with information to channel object. कि बेटे चैनल के पास क्या है बोलो? ABC है, एंड पॉइंट। भाई सपोज थिंक लॉजिकली,
मैं बोलता he has to create an object of Tarun Vilas, but he cannot create an object of Tarun Vilas because it is sitting in different domain. So what is required for Sandeep? How I can build thing for proxy? First, behind the screen, I require ABC. This will address, binding and communication. That's for URL, that's for endpoint. So whenever he go to add service reference or go to SVC util, whatever, it means behind the screen channel is ready and it is having to whom I connect. To whom I connect. The channel signifies to whom I connect. It is a 98.3 channel. And on this channel we can go for listening a song. So he is having a one class, having a function. On which channel? On which channel? On which channel? If class is not connecting to channel, then how you can go for calling a function remotely? The channel, via channel we will get an output. Via channel we will get output. तो जो बेटे फंक्शन जो कॉलिंग हो रही है वाया चैनल हो रही है, वाया चैनल। आप जो आवाज सुन रहे हो उस लड़की का गाने का तो वाया चैनल सुन रहे हो। जो फंक्शन जब भी बेटा कॉल होगा चैनल एक्टिवेट हो, समझ गया? सो द प्रॉक्सी इवेंचुअली हैंडल्स अ कॉल एनीवे। द चैनल ऑब्जेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजिंग सम appropriate mechanism to convey client request to what? Remote app. जब तक ये चैनल नहीं होगा आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको रिस्पॉन्स इसको नहीं मिल सकता। तो once the request arrives in that app domain, a channel object running there locates the object for which the call is what? Destined. समझ गए मेरी बात को? बेटे चैनल के पास क्या है? तुम्हारी क्लास कहाँ चल रही है उसका लोकेशन पूरा है, ठीक है? फॉर मेथड कॉल में चैनल एक्टिवेट हो, सो द कॉल इज देन पास टू द ऑब्जेक्ट विच एग्जीक्यूट्स इट एंड passes any result back the same path. Two standard channels are provided. One is called TCP and HTTP channel. The TCP channel, सुनना बेटा ठीक से, the TCP channel by default serialize and deserialize a cost parameter into an efficient bandwidth format and send that information directly in TCP packets. Okay? So when we talk about SQL connection and con.open, so he is a database server and he is a front end. So he is writing provider. Beta, why you are writing provider? By SQL connection. If you don't write a provider, to whom you want to connect? How you will establish a channel? So writing a provider by SQL connection, parameterized constructor, you are occupying one channel, you are reserving one channel, and over this channel you can have a request or response. Request call insert into response call. So start from table as an output you can get. So SQL connection, double quotes provider. Now I can say that is a provider, it's a endpoint. It's the endpoint of that database. So this endpoint called URL, called provider, has to communicate via channel. तुम्हारा गाना और तुम्हारा गाना मैं तुमसे बात भी कर रहा हूँ 98.3 के ऊपर. There is a channel. Over this I can communicate you. समझ गए? तो बेटे चैनल के राइट में प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट है और चैनल के लेफ्ट में क्या बोलो? सर्वर. तो वाया चैनल यू आर गेटिंग अ सर्वर ऑब्जेक्ट in the proxy object.
Via channel you are getting the reference of the अलग बोल दिया. Via channel you are getting the server reference, server object reference in the what? Client. And we say con.open. Writing a single line con.open, things are established. So you have got a physical connection between two endpoints. You can go for sending a data or receiving a data via packet. So TCP channel by default serialize and deserialize a calls parameter. Calls parameter function का जो argument है, calls parameter into binary format. अब जो भी लिख रहे हो यहाँ से वो binary format में convert हो रहा है और पैकेट के द्वारा चल रहा है. ये हो गया बेटे हमारा A2.NET का पहला कोर्स. इस कॉल कनेक्टेड मोड जिसको तुम बोलते हो. ठीक है. चैनल और प्रोटोकॉल सेम ही रहता है, एक ही बात है. टीसीपी चैनल बेटे प्रोटोकॉल के ऊपर चैनल बनता है. एक प्रोटोकॉल के ऊपर चैनल बनता है एंड यू कैन मेक अ मल्टीपल चैनल फॉर सिंगल प्रोटोकॉल. मैं बताता हूँ व्हाट इज चैनल. सपोज यू गो टू टैक्सी स्टैंड एंड रिजर्विंग a one taxi at 9:30 to 10:30 in between. So you have to go to Gurgaon airport and you have registered one channel. You have registered one taxi for this protocol called Delhi to Gurgaon. समझ गए? तो channel means before communication. You are after communication. After communication, you have to register the channel and you can have an argument, you can have a discussion board over this channel. And if you don't make a channel, you won't go for having a packet. So बेटे एक दिल्ली टू गुड़गांव तो आपका हो ही गया. It is a one layer, it is a one protocol. But on this, over this protocol, there are multiple channels are running. Multiple channels are running. And every channel makes one packet for to and fro of data. So I book the taxi, you also book the taxi, you also book the taxi. It means better 3 SQL connection. What? 3 SQL connection. 3 channel and 3 what? Packet. On single TCP. Yes. That is why beta there is what called channel stack. Channel stack. So I can see how many channels are running in single stack. In single TCP, how many channels are running? I can see. तो प्रोटोकॉल्स नेमस्पेस में जैसे क्लास को चैनल स्टैक और पॉलिस से निकाल सकते हो कितने आपके चैनल्स चल रहे हैं और चैनल्स में डेटा बोलो क्या है पैकेट में और पैकेट में डेटा का बाइनरी फॉर्मेट में आप उसको पढ़ भी नहीं पाओ. जितने आपके टैक्सी चल रहे हैं बेटे सारे चैनल्स हैं और जब जा रही हो क्या बोलो पैकेट. कोई दिक्कत है पूछ लो यहाँ पे. सो इट इज स्टैंडर्ड चैनल्स आर प्रोवाइडेड टीसीपी एंड एसटीटीपी. तो बेटा टीसीपी यहाँ देखो टीसीपी के ऊपर चैनल और एसटीटीपी के ऊपर क्या बोलो चैनल. बट डार्लिंग एसटीटीपी के ऊपर फिर ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं. एनीवे आगे देखते हैं. सो फिर पढ़ो ना मजा आएगा. सो बाय डिफॉल्ट serialize and deserialize the calls parameter into efficient vanished format and send that information directly in the TCP packets. The second option, HTTP channel. Default serialize a calls parameter. बेटा calls के function call करोगे यार उसकी argument into XML. हाँ ठीक है मतलब उसमें ठीक है. And this information is sent into what? So deciding which channel to use depend on your goals. If the communication will remain entirely with an organization intranet, if no firewalls will be traversed, use the fast and simple TCP channel. If no firewalls will be traversed, देख ले बेटा. If the communication must go through firewalls, however, as we do most packets sent
on the internet use HTTP channel, and they have given you a one port called 80. So HTTP channel default works on the what? 80 port. Although it is bit less efficient, riding on HTTP allow passing through port number 80, and the port that virtually all firewalls leave open. Also, the goal is to provide standard web services whose client might not based on the .NET framework, whose end पे .NET नहीं है. The HTTP channel is the only .NET remoting options you can use, although or using the support for web services provided by ASP.NET is probably a better idea in this case. बेटे क्या देखा आपने? यहाँ देख मेरे को. अब तेरे पास एक बेटे बनी चैनल. अब तेरा बाइनरी फॉर्मेट उस क्लास का, उस फंक्शन का बाइनरी फॉर्मेट इस पैकेट से मेरे इस पार्ट पे आया. अब मेरे पास .NET चाहिए कि मैं उस पैकेट से जो बाइनरी फॉर्मेट में डेटा है उनको डिसलाइज कर. Yes, if you are sending a data by TCP channel makes a packet of binary format, and now I got the 4 data in binary format at my client location. But how I can convert again that data from byte to my object? So at this end, I require .NET framework. So if you are sending a data through TCP, point 1. If you are sending a data through TCP, and if data is converted back to binary format and push over packet or via packet, at this end, I need to go for deserialization technique. So I get a Mahatma Gandhi data, I need to have a deserialization technique. Now I want to reply you back. Thanks for sending me Mahatma Gandhi data. It means beta, I do what? Serialization. And what you do? Deserialization. It means for this type of connectivity, ensure no firewall is there. It's a peer-to-peer connection. And at both ends, I required what? .NET framework. पर बंदे ने क्या जवाब दिया? कहाँ गया वो लाइन? So if the goal is to provide a standard web service and whose client might not be based on the what? .NET framework, then the Mahatma Gandhi data you send via packet, I really appreciate you, but don't try to convert the data of that packet into what? Binary format. To convert into plain text is called XML, and at this point I can deserialize. But beta, for deserialize, I don't want to go for having a software of .NET. And ensure that anyone can go for accessing a data. Means if you have a firewall cannot interrupt the plain text data. And always stop the bus. Means you are having a MS Office. अगर सुनिए आप इस चीज को पूरा छोड़, सारी बातों को छोड़. ये सारी बातें हमारी नेटवर्क नेबरहुड करती है. हम प्रोग्रामेटिकली करके देखें, हम क्यों करें? हमने बुलाया किसी नेटवर्क इंजीनियर को, भाई सब कुछ उस लड़के ने लगा दी, उसने 2 सिस्टम को जोड़ दिया, डिफॉल्ट गेटवे दे दिया, हम दोनों पिंग करके देखिए रिप्लाई प्रॉपर हो रही. बस जैसे भेजेंगे मैसेज, चैनल बनेगा किसी सर्टेन पोर्ट के ऊपर. सर ने मेरे को MS ऑफिस की फाइल दे दी, सुना ठीक से, वर्ड की फाइल यहाँ कॉपी हो गई. हमने इस प्रोग्राम के लिए कोई चैनल नहीं बनाया, कोई पोर्ट नहीं बनाया, हमने WS में इंस्टॉल कराई नहीं. पहली बार हमने इंस्टॉल कराई नहीं .NET. बेटे हम कब करें .NET? जब मेरा डेटा टेबल में होगा तब, मेरा डेटा किसी डॉक फाइल में. सोचो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. .NET तो ब्रॉडर वर्जन नहीं है, ये स्पेशलाइजेशन है.
और नेटवर्क क्या है बेटे? जनरलाइजेशन है, वो ब्रॉडर लुक है। पर नेटवर्क का ड्रॉबैक क्या है? मैं इनके डेटाबेस का टेबल ये एक्सेस नहीं कर सकता। मैं सोचो बेटे क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। नेटवर्क इंजीनियर हैव एस्टैब्लिश्ड द प्रॉपर connectivity between me and Jhankar, and we have got 3 softwares on the other end. Network engineer says, we believe you have got a connection as a peer-to-peer connection. Why you want to go for using AD.NET or web service or WCF service? आप नेटवर्क नेबरहुड में जाओ और मेरा एक्सेस कर लो फाइल। मैंने कहा साले मेरा डेटा जो है वो झंकार की डेटाबेस में है यार। अगर किसी फाइल में होती डेटा, we don't want to go for installing a software like web service or WCF. मैं जाता नेटवर्क नेबरहुड से कॉपी कर लेता। तो बेट अंकल जब मैंने कॉपी करी तो वो पूरा फाइल जो है पहले पैकेट में कन्वर्ट हुआ। उसको बोलो साइन ऑफ करेगा यार। पहले पैकेट में कन्वर्ट हुआ और पैकेट में कन्वर्ट होकर जब मेरे एंड पे आया तो मेरे पास MS ऑफिस होनी चाहिए उस डॉक फाइल को खोलने के लिए। तो मैं क्या बोल रही? देयर इज अ नेटवर्क, देयर इज अ नेटवर्क, बट व्हाई डू बी क्रेजी फॉर लर्निंग अ WCF और लर्निंग AD.NET और लर्निंग अ वेब सर्विस? व्हाई वी आर क्रेजी? Because these are the abstract software. These are the basically softwares not only deal with the file of the hard disk. They can communicate to NDT framework or link you or AD.NET and they can go for. आज देखो WCF क्या कमाल करता है। WCF बोलता है मैं आपके हार्ड डिस्क के फाइल को भी यहाँ सेंड कर सकता हूँ। WCF की बातें सुन और WCF ये बोलता है I can support AD.NET in WCF to get the data from the database table. तो अंदर WCF का पहला पोर्शन मेरा नेटवर्क भी कर सकता है। तो WCF को क्या बोलोगे? वेब सर्विस को क्या बोलोगे? और AD.NET को क्या बोलोगे? जब मेरा डेटा अगर उनके सर के हार्ड डिस्क में नहीं है, डेटाबेस के टेबल में, बताओ मैं क्या करूं? सर का डेटा सर के हार्ड डिस्क के PDF में, साले क्यों WCF करें? हम क्यों वेब सर्विस करें? हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे? बोलो नेटवर्क से ले लें। राइट? ऐसा मेरी बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो आप WCF से आप नेटवर्क का एक पोर्शन अचीव कर सकते हो और वेब सर्विस से नेटवर्क का एक पोर्शन अचीव कर सकते हो। पर AD.NET से नेटवर्क का बस पॉइंट भी अचीव कर सकते हो, पॉइंट 1, क्योंकि बस डेटाबेस के टेबल से डेटा आ सकता है। आपने जो प्रोवाइडर पास करी है वो प्रोवाइडर उस डेटाबेस उस सिस्टम के डेटाबेस का एंड पॉइंट है। ये मत कहो ढक्कन उस सिस्टम के हार्ड डिस्क का एंड पॉइंट है। उस सिस्टम के हार्ड डिस्क का एंड पॉइंट होता है गधे, मैं कुछ भी एक्सेस कर लेता। एक इंस्टेंस चल रही है सर्वर के ऊपर, उसका एंड पॉइंट है। और नेटवर्क उस कंप्यूटर का इंटरनल एंड पॉइंट है। मैं 2/PC2 पूरा आ गया हार्ड डिस्क जो उन्होंने शेयर कर रखा है। तो बेटे शेयर का मतलब क्या हुआ? ढक्कन। शेयर का मतलब क्या हुआ? मार्शलिंग। मार्शलिंग। अब उनकी सी ड्राइव मुझे यहां दिखती है, D ड्राइव यहां दिखती है, तो उनका ऑब्जेक्ट रिमोटली एक्सेस हो रहा है। बस चलो ऐसा शेयरिंग हुआ जहां पे मैं फाइल को रीड कर सकता हूं, फाइल को रीड कॉपी नहीं कर सकता हूं, बाय वैल्यू बाय रेफरेंस। C ड्राइव का डेटा उठाया अपने हार्ड डिस्क में कॉपी कर लिया। लग रहा मैं लोकल हार्ड डिस्क में काम कर रहा हूं, सर तुमको पता ही नहीं यहां से क्या खुला हुआ है, यहां से 2 स्लैश खुला हुआ है। PC1 हमने कॉपी करने C ड्राइव में सब काम हर वो करते हैं अपने ऑफिस में। हम नेटवर्क में चिंता रखते हैं ऑफिस में। हम WCF क्यों इंस्टॉल करें और क्यों लार्ज अमाउंट ऑफ फाइल हम WCF से भेजें? The network is a broader vision. It is a generalization. और उसका बेटी सब क्या बोलो? स्पेशलाइजेशन है। AD.NET, ASP.NET। ASP.NET क्या बोलता है? मैं आप जो भी लिखोगे ASPX के ऊपर मैं उसको रिपोर्ट कराएंगे। अब जो भी लिखो क्या नोट पैड है बॉस? मैं सिंपल ASPX खोलता सिर्फ CS से मतलब ही नहीं झंका। मैं ASPX लिखता हाउ आर यू, आपको मिल गया हाउ आर यू।
It is providing a dashboard on the client side. You can use it in different ways. Don't write on a how are you on a SPX. You can go for fetching a data by database and giving it to SPX. They can run it into HTML file. The one dashboard can communicate to .NET, and dashboard without .NET you can go for writing a plain data in SPX. तो जो भी लिखो SPX पे वो rendered हो जाए. ठीक है? तो हमने ही देखा इसको पढ़ने से the meaning of proxy, what basically proxy stands for. इतना अच्छा लिखा है बॉस, छोड़ने का मतलब नहीं है. फिर बातें करता है कि डेटा सिक्योर नहीं है, ये नहीं है, वो पूरा पढ़ लेना है इसको. चलो.